बेटा जी एक्सरसाइज 9.3 को समझने से पहले मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त किस्म का तरीका बताता हूं कि किस तरह से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर सकते हैं। बेटा जी बहुत से लोग कहते हैं कि सर जी ये याद नहीं होता, बहुत से बच्चे कहते हैं सर जी हम वहां पे भूल जाते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यानी खुरम फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को, और अब चूंकि ये हम लोग इंटरनेट पर पढ़ा रहे हैं तो तकरीबन आप समझ लेंगे पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को एक किस्म का मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये टेबल याद करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। यानी कि आप इसको याद ना करें, आप इसको क्या करें, सॉल्व करें। इस तरह से सॉल्व करें जिस तरह आप एक जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से सॉल्व करता हूं। सबसे पहले आप एक काम करो कि ये यहां पे आप ये इस तरह से एक लें, एक बनाएं टेबल, ठीक है जी। इसके अंदर जो इस तरह से बनाएं डिब्बे, ये सिर्फ आपको लिखना है। देखो इधर आप लिखोगे थीटा, थीटा का मतलब है एंगल। कितने तरह के एंगल होते हैं बेटा जी? एक होता है साइन, एक क्या होता है कॉस, तीसरा क्या होता है टेन। ये तीन तरह के क्या होते हैं एंगल। फिर कुछ कांस्टेंट एंगल मौजूद है जैसे 0, 30, 45, 60, 90। ये कुछ कांस्टेंट टाइप के एंगल मौजूद हैं जो हमने क्या करना है यहां पे लिखने हैं। अब देखो बेटा जी यहां पे इसको हमने याद कैसे करना है ये देखो। या अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले तुम ये करो, यहां पे 0 से शुरू करो गिनती। 0, 1, 2, 3, 4। 0 से लिख के 4 तक नंबर लिखो, फिर उल्टा शुरू करो। 4, 3, 2, 1, 0। यानी कि इस तरह से करो, ठीक है। अब तुमने ये करना है कि देखो में हमने 0 से शुरू किया, 4 तक लिखा, फिर उल्टा लिखा 4 से लेकर 0 तक। इन सब में सबसे बड़ा जो नंबर है 4, उससे सबको क्या करो, डिवाइड कर लो। इसको ये तुमने 3 स्टेप याद रखने हैं। पहले 0 से 4 तक लिखना है, फिर उल्टा लिखना है। सेकेंड स्टेप ये है कि सबको 4 से क्या करो, डिवाइड करो। मैंने सबको क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया। देखते हैं अब डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आता है। ये तुम्हारे पास आएगा 0, यह आएगा 1/4, यह आएगा 1/2, यह आएगा 3/4, यह आएगा 1, यह आएगा 1, यह आएगा 3/4, यह आएगा 1/2, यह आएगा 1/4 और ये क्या आएगा 0। ठीक है, पहले 0 से 4 तक लिखो, फिर उल्टा लिखो 4 से 0 तक, फिर सबको किससे डिवाइड करो, 4 से। तीसरा स्टेप ये करो कि सबका अंडर रूट ले लो। इसका अंडर रूट लोगे क्या आएगा 0, इसका अंडर रूट लोगे क्या आएगा 1/2, इसका अंडर रूट लोगे क्या आएगा सारे का 1/√2, इसका अंडर रूट लोगे क्या आएगा √3/2, इसका अंडर रूट लोगे क्या आएगा 1, इसका अंडर रूट लोगे क्या आएगा 1, इसका अंडर रूट लोगे क्या आएगा √3/2, इसका अंडर रूट लोगे क्या आएगा 1/√2, इसका अंडर रूट लोगे क्या आएगा 1/2, इसका अंडर रूट लोगे क्या आएगा 0। अब क्या करो, ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसको रेस कर दो, ये लो। अब देखो ये वही टेबल बन गया है जो तुम क्या करते हो, याद करते हो। अगर तुम्हें इसको 2-3 दफा वीडियो को रिवाइंड करके देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि असल में करना क्या है। ठीक है, ये मैंने किया, ये तुम्हारे पास वही वैल्यूज आ गई हैं जो तुम्हें क्या की होती है टेबल के अंदर दी होती हैं। अब टेन जो है ना बेटा जी, टेन इक्वल, अब टेन की वैल्यूज रहेगी। टेन असल में इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। टेन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। अब इसके केस में तुमने ये करना है कि हर साइन को कॉस से डिवाइड करना है। देखो टेन थीटा क्या होता है, साइन ओवर कॉस यानी 0/1, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब ये क्या होगा 1/2 और √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 काट के क्या आ जाएगा 1/√3। ये 1/√2 और 1/√2 ये काट के क्या आ जाएगा 1, फिर √3 डिवाइडेड बाय 2 और 1/2, तो 2 और 2 काट जाएगा, √3 क्या आ जाएगा आंसर। फिर 1/0, 1/0 को हम क्या बोलते हैं, ये क्या आपके पास इन्फिनिटी। आप इसको भी बेटा जी क्या करो, रेस कर दो, तो तुम्हारे पास वही चीज आएगी कि जो तुम्हारी क्या है रिक्वायरमेंट है। तो ये वो टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जो हम याद करते हैं तो याद नहीं होता। बेटा जी ये वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो हम याद करते हैं तो याद नहीं होता, और अगर याद हो भी जाता है तो भूल जाता है। लेकिन अब उम्मीद आपको ये भूलेगा नहीं।
एक्सरसाइज जो है 9.3 और इसका जी क्वेश्चन नंबर है 1, वेरीफाई द फॉलोइंग। आपने इनको क्या करना है जी, वेरीफाई करना है। अब देखिए सवाल है साइन 60, क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 और साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30। बेटा जी आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करना है जी, इक्वल लाना है, ठीक है। देखिए ये बहुत आसान तरीका है। आप क्या करो कि इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो। अभी देखो ये साइन 60 है, ये असल में तुम्हारे पास, आप लेफ्ट हैंड साइड लो तो ये तुम्हारे पास आएगा साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 और साइन 30। बेटा जी साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की 1/2 और sin 30 की 1/2। ये वो वैल्यूज हैं जो कि मैंने टेबल सिखाया था तुम्हें। ये √3 और √3 ये स्क्वायर आ जाएगा यानी 3/4 और ये मल्टीप्लाई होकर 1 बाय क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब ये हुआ कि अब जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 4 यानी 3 - 1 यानी कि 2/4 यानी कि 1 बाय क्या आ जाएगा 2। ये आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे sin 30 और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इसका मतलब है हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी इसी तरह बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट यानी कि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है उसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। बेटा जी ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर π/6 और साइन स्क्वायर π/3 और टेन स्क्वायर जो है आपके पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2। साइन स्क्वायर π/6, साइन स्क्वायर π/3 और टेन स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। बेटा जी सबसे पहले ना तुम ये करो कि इस डिग्री को चेंज करो, मतलब रेडियन को चेंज करो डिग्री में। साइन π/6 का क्या होगा होल स्क्वायर, साइन π/3 का क्या होगा होल स्क्वायर और टेन π/4 का क्या होगा होल स्क्वायर। ताकि तुम्हें ये भी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक है। ये मैंने एक ऊपर फॉर्मूला लिखा है। π/6 का मतलब है 180/π, ठीक है जी। ऐसे ही है ना, जब हम रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 180/π से। यहां पे भी ऐसे ही होगा π/3 मल्टीप्लाई बाय 180/π, ये भी स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे बेटा जी 10 π/4 मल्टीप्लाई बाय 180/π, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब बेटा जी देखो π से कटेगा तो ये आ जाएगा साइन 30 का स्क्वायर, π से कटेगा ये आ जाएगा साइन 60 का स्क्वायर, π से कटेगा तो ये आ जाएगा साइन 45 का स्क्वायर। बेटा जो टेन साइन 30 होता है ये होता है 1/√2 का स्क्वायर। जो साइन 60 होता है ये असल में होता है √3/2 का स्क्वायर। टेन ये होता है 45 तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। अब बेसिस सेम है तो ये आ जाएगा 3 और 1 4 + 1 2 2 = 4 2 + 1 ये तुम्हारे पास इक्वल हो जाएगा किसके 3 के। यहां पे मेरा ख्याल है बेटा कोई मिस्टेक हो गई है और वो ये हुई है साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, ठीक है। एक मिनट देखते हैं जी। बेटा जी ये जो है ये 1/2 थी, ये जो वैल्यू थी ये थी 1/2, तो ये 2 का स्क्वायर होगा 4 और ये भी क्या हो जाएगा 4। तो अब यहां पे आप देखो ये बेसिस सेम है 1 और 3 4, तो ये 4/4 तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1, तो 1 + 1 = 2। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तुम्हारे पास आ जाएगा जवाब। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो तुम्हारे पास लिखा हुआ है, इसी का पार्ट जो है 3 है, वो लिखा हुआ है 2 sin 45 + 1/2 कोसेकेंट 45 इज इक्वल टू 3/√2। बेटा जिसका लो लेफ्ट हैंड साइड यह आएगा 2 sin 45
प्लस 1/2 कोसेकेंड 45। बेटा ये जो साइन 45 है ये 1/√2 होता है, कोसेकेंड 45 होगा √2/1, तो ये 2 डिवाइडेड बाई √2, ये हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, अब ये नीचे मुख्तलिफ है, जब मुख्तलिफ हो तो इसको इससे और इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यहां पे कर लेते हैं। 2 2 क्या होगा 4, √2 और √2 आएगा 2, और ये नीचे आ जाएगा 2/√2। अब 4 और 2 कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई 2/√2, 2 3 6, तो ये 3 बाई क्या आ जाएगा √2। तो ये देखो ये लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे इक्वल, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा बेटा जी देखो ये जो है ना 9.3 का, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अंदर ये वैल्यूज दी हुई है और कहा हुआ है प्रूव करें 1:2:3:4 के इक्वल है। पहले हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड के साथ ये आपके पास आ गया sin स्क्वायर π/6, फिर ये आ गया sin स्क्वायर π/4, फिर ये आ गया sin स्क्वायर π/3, फिर ये आ गया sin स्क्वायर π/2। अब आपने क्या करना है बेटा जी, इसको आपने करना है पहले चेंज करना है उसमें डिग्री में। अच्छा आप ना इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था इसको होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये सारी पाई में वैल्यू दी हुई है, यानी हमें नहीं पता कि पाई में क्या आंसर आएगा, तो हम पहले इसको डिग्री में करते हैं। sin π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/π, ठीक है जी, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। फिर यहां पे करेंगे sin π/4 मल्टीप्लाई बाय 180/π, और ऊपर क्या करेंगे स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा sin π/3 मल्टीप्लाई बाय 180/π का क्या आ जाएगा स्क्वायर। फिर sin π/2 मल्टीप्लाई बाय 180 क्या करेंगे पाई, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब बेटा जी पाई और पाई को करेंगे काटेंगे, तो ये आ जाएगा sin 30 का स्क्वायर। ये पाई और पाई काटेंगे तो ये आ जाएगा sin 45 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से यहाँ पे ये पाई और पाई काटेंगे तो ये आ जाएगा sin 60 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा जी ये आ जाएगा sin, पाई और पाई काटेंगे तो ये आ जाएगा sin 90 का स्क्वायर। बेटा जी अब वैल्यू आपको याद होना चाहिए, sin 30 जो होता है ये असल में इक्वल होता है 1/2 का स्क्वायर, sin 45 1/√2 का स्क्वायर होता है, और sin 60 √3/2 होगा, और ऊपर क्या दिया हुआ है स्क्वायर, ठीक है जी। और sin 90 जो है ये असल में क्या होता है 1। अब यहां पे हम इसको इधर चलो ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम हो जाएगी। 1/2 का स्क्वायर यानी 1 बाय क्या आ जाएगा 4, फिर ये आ जाएगा 1 बाय आप समझ लो क्या आ जाएगा 2, यह आ जाएगा 3/4, यह आ जाएगा 1। बेटा जी यहां तक सॉल्व करने के बाद अब आपने ये करना है कि अब आप इस सारे को आप मल्टीप्लाई करें 4 से, ठीक है जी। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 1/1। अब बहुत से लोग कह रहे हैं सर आपने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैं काटूंगा आपको खुद अंदाजा हो जाएगा मैंने क्यों किया है। बेटा ये 4 और 4 काट के आ जाएगा 1, ये 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो ये आ जाएगा 2, ये 4 और 4 कटेगा इधर रह जाएगा 3, ये 4 1 क्या हो जाएगा 4, यानी कि ये क्या आ गई आपके पास राइट हैंड साइड। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखें।